हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। जैसे कि हमने कल रीडिंग की थी थर्ड पार्टी अपडेट के ऊपर, तो आज भी हम देखेंगे कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। तो ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग उनके लिए है जिनके रिलेशनशिप के दौरान कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है और क्या चल रहा है उनके बीच, तो जरूर ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग रहेगी, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा, बाकी किसी और के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सारे ही साइन और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। साइन स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन या उनके पार्टनर जो भी है, मेल या फीमेल, उनका थर्ड पार्टी के साथ कैसे रिलेशनशिप चल रहा है अभी, प्लीज हमें अपडेट दीजिए एंजल्स। वी हैव एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। तो यहाँ पर किसी की एज हो सकती है 24। चॉइसेस हैं बहुत सारी यहाँ पर, देखते हैं और कार्ड लेते हैं। नंबर 30 गार्डन एंड द गेट, बहुत एनर्जी है इनमें। नंबर 33 डोर टू रोमांस। किसी की एज 33, 30, 24, 35, 42 हो सकती है यहाँ पर। वी हैव ऑल टाइड अप नंबर 23, 23, 24, 30, 33। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस 3। यहाँ पे अगर किसी को 333 बहुत दिख रहा है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत अच्छा नंबर है ये, होता है जस्टिस का, एनर्जी अलाइनमेंट का, तो बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपको दिख रहा है तो प्लीज सर्च कीजिए उसके बारे में कि आपको यूनिवर्स वो साइन क्यों दे रहे हैं। वी हैव एंजाइटी नंबर 18। तो यहाँ पर नंबर 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 फिर से है, ब्रोकन हार्ट नंबर 9। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस बताती हूँ जो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। तो अभी हाल, सॉरी कैमरा बंद हो गया था। तो हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी ने जो भी आपके पार्टनर के साथ किया है, कोई ना कोई डिसेप्शन की है, कुछ ना कुछ किया है, उन्होंने धोखा दिया है। अगर कोई फ्रेंड है थर्ड पार्टी या उनके खुद के पार्टनर है, अगर आपके पार्टनर मैरिड है और उनकी और कोई थर्ड पार्टी है इस रिलेशनशिप में, लाइक आप दोनों प्यार करते हैं लेकिन उनके वो ऑलरेडी मैरिड है, अगर ये चीज है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड ने जो उनको अभी रिसेंटली धोखा दिया है, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसी हरकत की है, कुछ ऐसी चीज की है कि उनमें झगड़ा हो गया है और चीजें ठीक नहीं है। अब क्या है कि दिल टूट गया है थर्ड पार्टी का भी और आपके पार्टनर का भी। ठीक है, मुझे लगता है कि कार्ड्स को देखकर जो मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं कि आपके पार्टनर ने उनको क्लियरली बोल दिया है कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक चीज आप लोग, लाइक वो लोग इसमें डिसाइड कर लें। ठीक है, तो जो भी उन्होंने गलतियां की है या जो भी उन्होंने आपके पार्टनर के साथ किया है, आपके पार्टनर बिल्कुल भी या आपके पर्सन बिल्कुल भी रेडी नहीं है उस चीज के लिए, उनको माफ करने के लिए, और उनसे अलग हो गए हैं। अलग मीन्स कि फिजिकली उन्होंने दूरियां बना ली हैं आपस में। और कहीं ना कहीं इस सारे प्रोसेस में आपके पर्सन को ये समझ आ गया है कि आप उनके लिए कितने सही थे और आपके साथ उनका जो एक लेवल है, एक रिश्ते का एक डीप लेवल पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, उन्हें वो भी समझ आ गया कि कौन जो है, किनसे उनकी मन का प्यार है या दिल जुड़ा हुआ है, और कौन जो है जो सिर्फ लीगली उनके साथ है या एक रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन वो प्यार, वो अपनापन, वो मोहब्बत नहीं है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया ना, और उससे जो है उन्होंने अपना मुंह जो है उससे मोड़ लिया है
ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक रास्ते कर लिया है, और शायद हो सकता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को ये भी बोल दिया है कि देखो बात ऐसी है कि मुझे अभी भी उसके लिए फील होता है, जो भी आप मेरे व्यूअर हो, आपकी बात कर रही हूँ, कि आपके पर्सन ने बताया कि शायद थर्ड पार्टी को बोल दिया है क्लियरली कि देखो कि मुझे अभी भी यही लगता है कि शायद मैं बहुत खुश था उसके साथ, या उससे जब मैं बात करता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, मुझे एक दिल का रिश्ता महसूस होता है, तुम्हारे साथ शायद वो फीलिंग्स नहीं है, और शायद तुम्हारी भी मेरे साथ वो फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए जो भी हुआ, जो भी तुमने किया, ठीक है, इस वजह से हम थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि अब फिजिकली वो शायद उसके क्लोज नहीं जाना चाहते, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ये सोचा था कि वो ये सब कर भी लेंगे और अपनी चला भी लेंगे, और अगर आपके पर्सन को प्यार नहीं भी देंगे तो भी उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके पर्सन की इंट्यूशन ने काम किया, और कहीं ना कहीं उन्होंने कह दिया कि मेरा दिल किसी और तरफ है, या वो रिश्ता तुम्हारे साथ अब नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ जो भी वट एवर हैव हैपेंड, जो भी गलती हुई है। और उन्होंने शायद थर्ड पार्टी को ये भी बोल दिया कि तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, तो तुम जा सकती हो, तुम चूज कर सकती हो जिसे तुमने करना है, और मुझे जिसके साथ महसूस हो रही है खुशी, जिसके साथ मेरे को रिलेशनशिप महसूस होता है, ठीक है, मैं देखता हूँ मुझे उस बारे में क्या करना है। लाइक क्लियरली उनको नहीं बोला है, लेकिन मन ही मन उन्होंने शायद कुछ डिसाइड कर रहे हैं, जिससे कि बहुत एंजाइटी में भी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन भी, लेकिन उनको समझ में आ गया कि उनको अब किस तरफ कदम जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की एज 33 हो, आपकी 23 हो, 24 हो, 30 हो, किसी किसी के लिए नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 है यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या इतना एज गैप हो सकता है आपकी और आपके पर्सन के बीच। किसी किसी के दौरान काफी एज गैप है, 8 to 10 ईयर्स का और मोर देन दैट, ठीक है। किसी किसी की एज यहाँ 54 भी है और 28 भी है। किसी किसी के लिए मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट है, जून का मंथ इंपॉर्टेंट है, और सितंबर, ठीक है। तो ऐसा हुआ है कि वो चाहती है, आपके पर्सन चाहती है या चाहता है, जो भी आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, थर्ड पार्टी चाहती है उनको अपनी तरफ करना, फिर से मनाना, फिर से चीजों को ठीक करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ गया है, ठीक है, मेल है फीमेल है जो भी है, कि नहीं, मेरे खुशियां किस तरफ है, मेरा मन किस तरफ है, मेरा दिल किस तरफ है। इस वजह से उनके घर में, अगर तो मैरिड है वो दोनों, तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अगर लिव इन में रहते हैं तो साथ होकर भी साथ नहीं है, और अगर साथ नहीं रहते हैं लेकिन आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो भी उनमें दूरियां काफी बढ़ गई हैं, बहुत परेशान है थर्ड पार्टी। अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा अपसेट है, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा है, उनकी इंट्यूशन काम कर रही है कि उनको अब क्या स्टेप लेना है। दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन उन्हें ये सोल अटैचमेंट जो आपके साथ है, जो ये रिश्ता है, ये समझ आने वाला है, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो गई है चीज, और ये सब अनएक्सपेक्टेडली होगा। यहाँ नंबर 9 था, यहाँ 10 है, तो कंप्लीशन है किसी चीज का, वो फिर से एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, मे बी धीरे धीरे शुरुआत करें, आप लोगों से बात करें और जो है चीजों को आगे बढ़ाएं। अब टैरो से देखते हैं क्या है। तो अब थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है, जो भी उन्होंने गलती की है, क्योंकि अब उनको माफी नहीं मिल रही है, और शायद कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसे हैं कि ना वो ऐसे माफ नहीं करते, इन गलतियों को वो इग्नोर नहीं करते। शायद उन्होंने थर्ड पार्टी से बोला कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ठीक है, ऐसे किया, वैसे किया, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस किया तुम्हारे साथ लॉयल रहने के लिए, या अपनी हमेशा क्लियर रहे चीजों में उनके साथ, शायद खुल के बात बताई अपनी और आपकी, अगर उन्होंने पूछी हो या पता चला हो तो एक्सप्लेन कर दी हो चीज, छुपाया ना हो। लेकिन जब उनके साथ खुद के साथ धोखा हुआ तो वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, बिकॉज वो नहीं ऐसे हैं कि वो इन चीजों को बर्दाश्त करें। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हैं और बहुत ज्यादा असूलों पे चलने वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, सकता है या सकती है, जो भी है। और कार्ड्स लेते हैं टैरो से, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज एंजल्स हेल्प कीजिए, प्लीज हमें गाइड कीजिए एंजल्स। वी हैव जस्टिस, लिब्रा है यहाँ पे, और कार्ड लेते हैं
किसी किसी के लिए नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। टू 2 बार है तो चॉइसेस है यहाँ पर कि क्या करना है, एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको या आपके पर्सन को, जो भी है। ये देखो ये जंप होके गिरा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना आपके पर्सन को समझ आया कि जब इंसान को, थर्ड पार्टी के लिए कह रही हूँ, जब इंसान को मौका मिले ना धोखा देने का या किसी और तरफ जाने का, तो वो चला जाता है। ठीक है, हर कोई नहीं होता कि अच्छे से रहता है और लॉयल रहता है। उनको समझ में आ गया कि हर किसी के बस की बात नहीं है। वी हैव 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है किसी के लिए, और 3 वी हैव 9 अगेन। वाओ, 9 बहुत है यहाँ पर। कुछ तो है कंप्लीट होने वाला है और कुछ तो है ओ माय गॉड न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊंगी ना, ओ माय गॉड, दिखा देती हूँ। 6 नंबर जेमिनाई है, द लवर्स का कार्ड है। नंबर 10 है यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या सिचुएशन है यहाँ पे। आपके पर्सन है जो हमेशा ना इक्वलिटी से चलते हैं। उनको ना किसी के साथ भी ये चीज पसंद नहीं है कि धोखा दिया और इधर भी लॉयलिटी से रह लिया, उधर भी ऑनेस्टी दिखा दी और बेवकूफ बनाना दूसरों को। वो ऑनेस्ट होकर चलते हैं। अगर उनका आपसे प्यार है तो उन्होंने, थर्ड पार्टी ने पूछा तो उन्होंने बता दिया होगा। अगर वो उधर अपना पूरा 100% देना चाहते हैं तो उन्होंने उसको भी बता दिया होगा। ठीक है, तो अब ना आपके पार्टनर को जब जस्टिस नहीं मिला और चीजें खराब हो गई, और तो उन्होंने जाना कि उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा किया था, शायद ये मेरा कर्मा है, मैंने भी कभी कहीं ना कहीं किसी को बीच रास्ते में छोड़ा था या कहा था कि मूव ऑन कर लो और इसी तरह से चलना पड़ेगा, यही लिखा हुआ था, ये डेस्टिनी है। तो कहीं ना उनको सारी उन्हीं की बातें माइंड में घूम रही हैं। आप इमेजिन कीजिए जिस पर्सन को हमने कभी कहा हो तुम्हें मिलके ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, और फिर उसी सेम पर्सन को तुम कुछ महीने या 1 साल बाद या कुछ साल बाद कहो कि ना शायद यहीं तक का साथ था। देखो कैसे स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं। तुम्हें मिलकर लगता है कि मेरी सारी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी हो गई और अब मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो क्या इसमें से कंक्लूजन निकल रहा है कि मैं अपनी सारी ख्वाहिशें सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ? यही हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं उनको ना ग्रोथ चाहते हैं, आपके रिश्ते में चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग करें, क्योंकि उनको उनकी खुशी पता है कहाँ पे है, आपके साथ मन लगा हुआ है और ना उनका बहुत मन कर रहा है कि आपकी तरफ ना बहुत जल्दी से आ जाए। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि 2 दिन में भी हो सकता है आपको कांटेक्ट करे, 2 घंटे भी हो सकता है, 9 to 10 डेज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 डेज है। तो कुछ ना कुछ आने वाले नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंदर ना कुछ लोगों को मेजरली जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ रिसीव होने वाला है। मुझे ज्यादा मिलने का लग रहा है कि आपको मैसेज कॉल करेंगे और मिलने के लिए कहेंगे। कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, और जिनको बताने के लिए ना बहुत तरस रहे हैं। और उन्हें ना थर्ड पार्टी के बारे में ये भी समझ आ गया कि ये बहुत ज्यादा शातिर है। ये शातिर वर्ड मैं यूज करना चाहूंगी। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ना ये छुपाती है बातें या छुपाता है, और उतनी ही बताता है या बताती है जितनी जरूरत है, या अपनी सेल्फ सेंटर्ड होके चलती है, सिर्फ चलता है या चलती है और अपने बारे में सोचती है। और कहीं ना कहीं आपसे ये जो मैग्नेटिक पुल है ना, इनको ये फील हो रहा है बहुत ज्यादा अभी, क्योंकि ये अकेले हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपके पर्सन अकेले होते हैं ना तो सबसे पहले उनको आप ही की याद आती है। और जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा खुश वो हैं, बहुत ही असूलों से चलने वाले इंसान लग रहा है या लग रही है। किसी किसी के लिए लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, हॉस्पिटल में हो सकता है वर्क करते हो, किसी किसी का बिजनेस है अपना। ठीक है, किसी किसी के लिए तो किसी किसी के पर्सन तो हो सकता है ऐसी पुलिस में भी हो सकते हैं शायद।
ठीक है। लेकिन ना वही अपनी सोसाइटी में एक इमेज, और शायद उनके बच्चे भी हैं थर्ड पार्टी के साथ, एक बच्चा हो सकता है मे बी, तो उसका ख्याल, तो सारी चीजों को ख्याल रखते रखते उन्होंने अब तक कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन जब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी आपको बहुत याद करते हैं कि वो खुश होगा या होगी, भगवान करे तुम भी खुश रहो, ऐसे मन से उनकी दुआ निकलती है। और जब उदास होते हैं ना, तब तो सबसे पहले आपको याद करते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं वो क्लियरली खुल के, और कहीं ना कहीं ये चीज उनको अब बहुत ज्यादा फील हो रही है, आपके पास आना चाहते हैं, आपको खुल के बताना चाहते हैं, शायद वो बातें भी बता दे जो उन्होंने आज तक आपको नहीं कन्फेस की, कसम से। और ऐसे मतलब दिल से बताएंगे कि आप इमेजिन आपने किया नहीं होगा कि अनएक्सपेक्टेडली ये क्या बोल रहा है, ये बोल रही है, क्योंकि वो ना इमोशनली अंदर से बहुत ज्यादा भर चुके हैं और ना खुल के आपको बताना चाहते हैं वो सारी चीजें। और उनको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी जो भी है, अगर तो आपके पर्सन आपके साथ मैरिड है और कोई थर्ड पार्टी है इसमें, कि वो उसको पैसे से ज्यादा प्यार है और वो अपना भला चाहता है या चाहती है, और अपने आप से ही प्यार है उसको, दूसरों से नहीं है। वो समझ आने वाला है। अगर आपके पर्सन किसी से मैरिड है तो भी उन्हें अपने पार्टनर को लेके कुछ ना कुछ ऐसे खुलासे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं कि उनका दिल बुरी तरह से टूट गया है, बहुत ज्यादा। और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई ऐसा पर्सन हो हमेशा, सारी उम्र के लिए। अगर डजेंट मैटर कि वो आपको कोई नाम दे रिश्ते को, अभी नहीं दे, उनको बस आपके पास आने की बड़ी है कि जल्दी जल्दी मैं आपके पास चला आऊं या चली आऊं, ऐसा है। किसी किसी को फोन कॉल रिसीव हो सकती है, किसी किसी को मैसेज रिसीव हो सकता है, पर आपको मिलने के लिए ही बोलेंगे और फिर खुल के है जो बात करेंगे। देखो, हो सकता है किसी किसी के पर्सन आंखों में आंसू भी आ जाए, ठीक है, इतना दर्द अंदर छुपाया हुआ है, इतना खुल के आपसे बात करना चाहते हैं कि बस हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, अगर ऐसा कुछ होगा अनएक्सपेक्टेडली, तो अपने इमोशंस को बाहर निकालना चाहते हैं, अपने अंदर के भार को फेंकना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारियों जितनी सारी ली हुई है ना, एक बार उनको साइड पर रख के ना जीना चाहते हैं। वो फिर से खुश होना चाहते हैं, प्यार फील करना चाहते हैं, अलाइव फील करना चाहते हैं। जो उनको आपके साथ फील होता है ना, एक मैग्नेटिक पुल जो है, एक प्यार जो है, जितना मर्जी कोई बाहर सुंदर हो, हैंडसम हो, जो भी उनकी लाइफ में, उनको वो उनके साथ कभी फील ही नहीं हुआ। पता नहीं है कैसा डेस्टिनी ने आप दोनों का रिश्ता बनाया है कि समझ से ही बाहर है, ठीक है। तो अब ना कुछ मेरे पास एंजल से जो है, हीलिंग एंजल से गाइडेंस लेते हैं। आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ मैं ये, ठीक है। हो सके तो आप उनकी हेल्प कर देना अगर आपकी तरफ आते हैं तो देखते हैं हीलिंग एंजल्स क्या कह रही हैं कि आपके पर्सन के लिए गाइडेंस है ये। अगर आप उनकी हेल्प कर सको तो फिर आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। कार्ड्स थोड़े से बड़े हैं, तो साइंस में बताना भूल गई। पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। जेमिनाई यहाँ स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा यहाँ स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस यहाँ स्ट्रॉन्ग है। वैसे सारे ही साइंस हैं। ये कार्ड हमारे पास आया है, और कार्ड लेते हैं फिर आपको बताती हूँ। गॉड ऑफ रिफ्लेक्शंस। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, अभी किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ये आपको पता होगा, लेकिन मिरर कर रहे हैं बहुत से लोग एक दूसरे को। वी हैव गॉड ऑफ इंटेलिजेंस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉडेस ऑफ द सेक्रेड पाथ। लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं तो छोड़िए लॉजिक को, मारिए गोली, अपने दिल की सुनिए, और अगर अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की आवाज सुनिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है एंजल ऑफ एडिक्शन हीलिंग। दिस इज अ टाइम ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे भी कुंडलिनी का सिंबल है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। आई डोंट नो कितने हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग का टाइम आ गया है, आपको एक दूसरे का साथ देना है। अगर आप रीयूनियन में आते हो तो एक दूसरे को ट्रस्ट करना है।
Then we have God of reflections. The qualities you see in others are simply your own reflection. तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप, जैसा आप दोगे वैसा पाओगे. तो पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, प्यार देना है और आपको बदले में प्यार ही मिलेगा. Then third we have God of indulgence. It's all right. Stop beating yourself up. A little indulgence in balance is healthy. तो परेशान मत होइए, ये मत सोचिए जो भी हुआ जैसे भी हुआ क्यों हुआ, गलती थी, ये है वो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है. अपनी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा की जो है मेडिटेशन कीजिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपकी समझ में चीजें आएंगी. ठीक है, आपके पर्सन के लिए ये है कि सपोर्ट करना है उन्हें, एंड देन आपको मिरर कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है. ठीक है, एंड देन कुछ नहीं होता, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, मिट्टी डालिए उस पे और एक पॉजिटिविटी के साथ नई शुरुआत कीजिए. ठीक है, यहाँ से भी गाइडेंस लेते हैं जो हम हमेशा लेते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है. तो चीजें आपके फेवर में आ रही है, पॉजिटिव रहिए. ठीक है, दो कार्ड आ गए नहीं, हम एक एक करके ही लेंगे, पर प्रेयर कीजिए आप, प्रेयर का कार्ड था वो. वी हैव क्वेस्ट. तो कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी. यही आपको काम दिया है यूनिवर्स ने. ठीक है, इसमें आगे बढ़ते रहिए, जिस भी रास्ते पर है एंड ऑफ द टनल जो है ना आपको लाइट दिखाई देगी. यही आपका लाइफ पर्पस है. ज्यादा सोचिए मत, आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग. ठीक है, रुकना नहीं है. देन वी हैव इम्पार्शियलिटी. फिर से लिब्रा है, इक्वलिटी है. तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं या आप जस्टिस लाना चाहते हैं इस सिचुएशन में. अगर उन्होंने आपके साथ कुछ ठीक नहीं किया है या आपको छोड़ कर गए हैं या आपको गोस्ट किया है, तो अब जो है क्लैरिटी लाना चाहते हैं, आपको आपका हक देना चाहते हैं. उनके मन में ये चल रहा है, तो ट्रस्ट कीजिएगा उन पे. आप लोगों में मैग्नेटिक पोल बहुत ज्यादा है. वी हैव ग्रीफ. तो आपसे कहा जा रहा है फिर से, जो हो गया सो हो गया. डोंट बी अराउंड, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं. तो आपको कहा जा रहा है ढोल नहीं पीटना है, हिंदी में बताती हूँ. जो हो गया उसका ढोल नहीं पीटना है उस बात का बार बार. ठीक है, भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए. और बिल्कुल भी आपके पर्सन वापस आते हैं उनसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. एवरीबडी हैव देयर ओन रीजंस, और जो होता है भगवान की मर्जी से होता है. तो आप नहीं इस एनर्जी में रहेंगे. ठीक है, एंड देन वी हैव एक्सपेंशन. तो आपको कहा जा रहा है बॉटम ऑफ द डेक कि सब कुछ आपको अभी पता नहीं है. धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आएगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कौन आपके लिए है, आपको क्या यूनिवर्स लेसन सिखाना चाहते हैं, यूनिवर्स ने क्या आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है. तो स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझ में आएगा. अभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूं. कमेंट करके बताइएगा आपसे रेजोनेट की है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.